स्टील और मेटल निर्माण में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय है ट्रस बीम को वेल्डिंग करना, बीम पर बोल्ट वेल्ड करना। मूल रूप से आप बोल्ट को रखते हैं और उसे वेल्ड कर देते हैं। अगर मैं इसे यहाँ बीच में करता हूँ ठीक वेब के ऊपर, तो ये वास्तव में एक बहुत ही आसान काम है। लेकिन सबसे पहले हम खुद से पूछते हैं, ऐसे बीम पर हम अपनी अर्थिंग मास कहाँ लगाएंगे? हम ओवरगोट ऊपरी पट्टी पर वेल्डिंग करना चाहते हैं। यह चीज अब कहीं एक छत में रखी हुई है। ऊपर रीइंफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण आता है, फिर उस पर कंक्रीट डाला जाता है और हमें या तो बीच में एक बोल्ट वेल्ड करना है या एक दाईं ओर एक बाईं ओर। और हमें पता है करंट हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनता है। करंट हमेशा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते से गुजरता है और वह एक चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा प्रभाव उत्पन्न करता है। टी बीम टी ट्रैगर के मामले में हम हमेशा ऐसा करते हैं कि एक ग्राउंडिंग क्लैंप नीचे दाईं ओर स्टेग वेबथ पर लगाते हैं और एक दूसरी तरफ बाईं ओर बीम के अंत में लगाते हैं। जब हम ओवरगोट ऊपरी पट्टी पर वेल्डिंग करते हैं तो करंट बीम के अंदर जाता है और बीच में स्टेग वेब के जरिए बाहर निकलता है। हाँ, अगर हम ओवरगोट के बीच में एक बोल्ट वेल्ड करना चाहते हैं तो सिद्धांत रूप में इसमें कोई समस्या नहीं है। करंट स्टेग वेब के माध्यम से बहता है, हमारे बोल्ट से होकर गुजरता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्योंकि पिस्टल केबल, ग्राउंडिंग केबल, वेल्डिंग केबल, ये सभी एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो हमेशा स्टेग वेब की लंबाई की दिशा में चलता है। फिर हम इसे वेल्ड करते हैं और घड़ी की दिशा में घुमाते हैं और अब हम देख सकते हैं वेल्ड पूरी तरह से चारों ओर बंद है, ये चमक रहा है, सब कुछ सुंदर है। हाँ, लेकिन अब इसमें एक और कठिनाई आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें किनारों पर वेल्डिंग करनी पड़ती है, एक बोल्ट दाईं ओर एक बोल्ट बाईं ओर। हम ये कैसे करेंगे? इसे हम वेल्ड कर देते हैं यहाँ पर। से ठोक देते हैं। हाँ, अगर हम अब इसे देखें तो हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत अधिक ब्लास्ट इफेक्ट हुआ है और यहाँ किनारे पर वेल्ड पूरी तरह से बंद नहीं है, तो बोल्ट वेल्डिंग सही नहीं है। हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं? इसके लिए दो तरीके हैं या दोनों तरीकों पर विचार करना चाहिए। पहला, हम एक समतल करने वाला पदार्थ लगाते हैं। इसका मतलब है हम एक स्क्रू क्लैंप से या इसे पकड़कर यहाँ बाहर एक अतिरिक्त मास लगाते हैं और इससे हम उस सतह को बड़ा कर देते हैं जहाँ आर्क या आर्क के चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। मैं आपको यह दिखाता हूँ। तो चलिए अब इसके लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं कि पिस्टल को इस तरह रखते हैं कि केबल का आर्क हमेशा ट्रैगर के ऊपर से जाए। इसका मतलब अगर मैं इस तरफ वेल्ड करता हूं तो केबल का आर्क उस दिशा में दिखता है, अगर मैं दूसरी तरफ वेल्ड करता हूं तो केबल का आर्क उस दिशा में दिखता है। अब हम इसे बहुत ही सावधानी से यहां पर लगा देते हैं। आप इसके लिए कुछ बना भी सकते हैं जिससे यह और बेहतर काम करे। तो अब अगर हम इसे हटाते हैं तो हम देखते हैं एक चारों ओर से बंद वेल्ड बीड, और ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो ट्रैगर पर वेल्डिंग और ब्लास्ट इफेक्ट से बचाव के विषय में इतना ही। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो आप हमेशा की तरह सही जगह जानते हैं, www.kirko.net, या फिर आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।